नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। सिटीजन पंचायत की स्थापना, पंचायत में बुजुर्गों की समस्याओं का होता है निराकरण, काउंसलिंग में होता है राजीनामे का प्रयास। मुहर्रम के त्योहार को लेकर इंदौर पुलिस मुस्तैद, कलेक्टर और अधिकारियों ने किया क्षेत्रों का दौरा, थाना प्रभारियों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश। मध्य प्रदेश में 3 नई उड़ानों का हुआ शुभारंभ, जबलपुर बना चौतरफा हवाई सुविधाओं का केंद्र, सीएम शिवराज ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया का किया धन्यवाद। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में मंत्री वीरेंद्र ने कहा कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों का आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा के वर्षाकालीन सत्र में विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना आचरण दिखाते हुए एक भी दिन सदन को नहीं चलने दिया। साथ ही वीरेंद्र खटीक ने यह भी कहा कि नए मंत्रियों को दायित्व मिलने के बाद प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा में उनका परिचय देते हैं, लेकिन विपक्ष ने इस परंपरा को भी तोड़ दिया। जो कार्य किए जा रहे हैं, विपक्ष अपने दायित्वों से पीछे हटकर केवल शोर शराबे को अपना अधिकार मान रहे हैं। इस बार आप लोगों ने देखा कि पहली बार 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया। यह विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 15 अगस्त को हम देश की स्वतंत्रता का दिवस मनाते हैं। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मनाया जाता है, लेकिन 14 अगस्त का दिन हजारों लाखों परिवारों में आज भी उस विभाजन के दर्द की पीड़ा को आज भी अनुभव करता है। जिन परिवारों ने अपने सामने अपने बेटे को खोया था, जिन परिवारों ने अपने सामने अपनी बहन बेटियों को खोया था, जिन परिवारों ने अपना सब कुछ जो है ना विभाजन के पहले पाकिस्तान में छोड़कर उनको वापस आना पड़ा था। मध्य प्रदेश के इंदौर में सीनियर सिटीजन पंचायत में हर साल लगभग 800 केस आते हैं। इसमें से 70% केस काउंसलिंग के माध्यम से राजीनामे में बदल जाते हैं। बता दें कि इंदौर पुलिस ने सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन पंचायत की स्थापना की है। इसके माध्यम से शहर के बुजुर्गों की समस्याओं को सुना जाता है और उसका निराकरण किया जाता है। इस संस्थान में एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे सहित रिटायर्ड जज और अलग अलग विभागों से रिटायर्ड हुए अधिकारी भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस पंचायत में बुधवार के दिन काउंसलिंग रखी जाती है, जिसमें दोनों पक्षों को बुलाकर उनके बीच राजीनामा कराने का प्रयास किया जाता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए इंदौर पुलिस ने एक पूरा अलग से फोरम बना रखा है, सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत का। इस पंचायत में हफ्तेवार जो भी डिफरेंट ऑफिस में आवेदन आते हैं उन सबको बुधवार के दिन काउंसलिंग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, काउंसलिंग का हमारा बोर्ड बैठा हुआ है, जिसमें रिटायर्ड जजेस हैं, रिटायर्ड अन्य डिपार्टमेंट्स के अधिकारी हैं जो कि हर फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। वो लोग बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ, हम लोग सब मिलके और बुधवार को सारी शिकायतों में काउंसलिंग करते हैं, दोनों पक्षों को बुला के। और जो भी बुजुर्गों के इश्यूज़ हैं जो अन्य कहीं निपट नहीं पाते हैं, पारिवारिक इश्यूज़ हैं, छोटी छोटी समस्याएं, उनमें हम लोग यहाँ काउंसिल करते हैं और बड़ी संख्या में लाभ होता है। हर साल करीब 600-700 केसेस हम लोग जो है यहाँ पे लेते हैं इस काउंसलिंग में, और साल भर में जो केसेस आते हैं उनमें 70% तक हमारा डिस्पोजल परामर्श से राजीनामे पे होता है। खुशी खुशी लोग राजीनामा करके चले जाते हैं। कुछ शिकायतों में अपराध पंजीबत करना पड़ता है, कुछ शिकायतें निराकरण नहीं हो पाती हैं तो उनको हम लोग न्यायालय के लिए भेजते हैं। इंदौर में मुहर्रम के त्यौहार को देखते हुए कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया और एसपी आशुतोष बागरी ने राजवाड़ा क्षेत्र और मुस्लिम इलाकों का दौरा किया। साथ ही आम जनता से अपील भी की कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि मुहर्रम के त्यौहार को देखते हुए सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही हर थानों को 2 गाड़ियां दी गई है, जिसमें 8-8 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही असामाजिक तत्व और सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है।
देखिए, लगातार जैसे कि आपको विदित है कि आज कत्ल की रात है और कल जो है मुहर्रम का त्यौहार है और सभी लोग शांति से त्यौहार मनाएं अपना, इसके लिए जो है पूरी पुलिस व्यवस्था लगाई गई है और पूरे जितने भी थाने हैं सभी थानों को अलर्ट पे रखा गया है। हर थाने पे कम से कम 2 गाड़ियां दी गई हैं जिसमें कि 8-8 का फोर्स जो है राउंड द क्लॉक वो रहेगा इसमें और लगातार रोटेट कर रहा है। थानों पे भी ज़्यादातर फोर्स रिजर्व पे रखा गया है कि कहीं कोई इमरजेंसी होती है तो फोर्स को रवाना किया जा सके। और अभी 1-2 दिन के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि फोर्स जो है थाने पे ही रुके। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जबलपुर से दिल्ली, इंदौर और मुंबई के लिए इंडिगो की 3 नई उड़ानों का शुभारंभ किया। सीएम ने इस कार्य के लिए मंत्री सिंधिया को धन्यवाद दिया है। सीएम की माने तो जबलपुर अब चौतरफा हवाई सुविधाओं से जुड़ रहा है। अब जबलपुर एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से देश के प्रमुख शहरों में से एक बन गया है। इस मौके पर सीएम शिवराज का कहना था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा का आनंद ले। अब मंत्री सिंधिया तेजी से प्रधानमंत्री के सपने को साकार कर रहे हैं। आज मैं हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री आदरणीय सिंधिया जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐतिहासिक दिन है और राकेश जी, आपने जो प्रयत्नों की पराकाष्ठा कई वर्षों से की थी वह पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। जबलपुर चौतरफा अब हवाई सुविधाओं से जुड़ रहा है और आज से जबलपुर का नाम एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से अब देश के प्रमुख शहरों में आ जाएगा। इस साल पूरा देश स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी स्वतंत्रता के 75वें साल को अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। बताया जा रहा है कि अमृत महोत्सव वर्ष के दौरान एबीवीपी पूरे साल कई कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस दौरान एबीवीपी की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर एबीवीपी ने एक गांव एक तिरंगा अभियान की शुरुआत भी की थी। इसके चलते एबीवीपी ने पूरे देश में लगभग 1,09,400 जगहों पर तिरंगा झंडा फहराया था। साथ ही निधि त्रिपाठी ने यह भी बताया कि इस आंदोलन के तहत हम युवाओं से साल के 75 दिन राष्ट्र निर्माण के लिए निकालने का आह्वान कर रहे हैं। जब हम अभी जस्ट 2 तारीख को हमने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर यहीं इसी सभागार में बैठ करके मैंने एक गांव एक तिरंगा अभियान की घोषणा की थी और आज मुझे खुशी है कि उसी के विषय में साझा करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ आप लोगों के मध्य में। तो ये जो एक गांव एक तिरंगा अभियान हुआ, ये अभियान पूरे देश भर में 1,09,400 स्थानों पर एबीवीपी के माध्यम से तिरंगा पूरे देश भर में लहराया गया है। 1,09,400 स्थानों पर, जिसमें कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए 20,41,636 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता की है। चूंकि कोविड के नियमों को देखना था, इस कारण से कोविड के नियमों का पालन करते हुए 20,41,636 लोगों की सहभागिता इन 1,09,400 कार्यक्रमों में हो पाई। ऐसी अगर गांव की बात करें तो पूरे देश भर में 76,643 गांवों में ध्वजारोहण एबीवीपी के माध्यम से किया गया। बस्तियों की अगर बात करें, जो महानगरों में शहरों में जो बस्तियां स्थित हैं, तो 23,887 बस्तियों में ध्वजारोहण एबीवीपी के माध्यम से करवाया गया है। आप लोगों फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।